हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मेरी आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आप बहुत ही गहराई से इंग्लिश को समझने और सीखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है बी, तो बी को हिंदी में हम बा लिखते हैं। ए है तो बा में आँख की मात्रा, फिर बी है तो बा हो जाएगा। यू है तो बा पे बड़ा की मात्रा क्या हो गया? बाबू। ठीक है, बाबू। अब ये कैसे हुआ? आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि बे को हम बा क्यों लिखे और फिर यू को ऊ की मात्रा, ए है तो आ की मात्रा कैसे लगाए। तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं आपको अच्छे से पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आपको मैं समझाती हूँ कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, जानते हैं इंग्लिश सीखना टफ नहीं होता है, बस उसे हमें शुरुआत से सीखनी चाहिए। ठीक है, जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सीख लेंगे तो बड़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं ना, कि आप देख रहे हैं कि हम हिंदी की का को इंग्लिश में के लिखते हैं। देखिए, इंग्लिश में के लिखते हैं, का को हम के लिखते हैं, क। ठीक है, अब ख है, खा, तो खा को हम के में एच जोड़ देते हैं तो ख हो जाता है। के में एच जोड़ देते हैं तो ख हो जाता है। और गा को इंग्लिश में हम जे लिखते हैं, घा को जे एच, घा को जे एच, अंगा में एन जी। ठीक है, अब टा है, टा को हम इंग्लिश में टी लिखते हैं, ठा को टी एच लिखते हैं, डा को डी लिखेंगे, ढा को डी एच। और देखिए अड़ा है तो यन हो जाएगा। और जो है यहाँ पे दिया हुआ है पा को हम जो है इंग्लिश में पी लिखते हैं, और फा होता है उसे हम पी एच भी लिखते हैं और यफ भी लिखते हैं। फा को पी एच भी लिखते हैं और यफ भी लिखते हैं। बा को हम इंग्लिश में भी लिखते हैं, भा को बी में यस जोड़ देंगे तो भा हो जाएगा। उसी तरह से माँ को हम एम लिखते हैं, माँ को यम लिखते हैं। ठीक है, अब सा है तो यस हो जाएगा। देखिए सलजम वाला सा है तो यस यच हो जाएगा। और ये फिट पड़ा हुआ सा है तो यस एच हो जाएगा। छोटा सा को हम सिंगल एस लिखते हैं, हा को यच लिखेंगे, हाँ को एच लिखते हैं। अब छतरी वाला छा है तो उसे के एस एच या एक्स लिखते हैं, के एस एच या एक्स लिखते हैं। और चा है तो उसे ची एच लिखेंगे, सी एच। छा को सी एच में एच जोड़ देते हैं, मतलब सी डबल एच, छा हो जाता है। जा को जे लिखेंगे, झा को जे एच लिखते हैं, ईया को वाई एन लिखते हैं, ता को टी एच लिखेंगे, दा को डी लिखते हैं, धा को डी एच लिखते हैं और ना को यन लिखते हैं। ठीक है, या को हम वाई लिखते हैं, रा को आर लिखेंगे, ला को एल लिखते हैं, वा को डब्लू और वी लिखते हैं, डब्लू वी। त्रा को टी आर लिखते हैं, या को जी वाई लिखेंगे, श्रा को सी एच आर लिखते हैं, श्रा को। और क्रा को के आर लिखेंगे, के आर। तो अब आ को इंग्लिश में हम ए लिखते हैं, आ को ए लिखते हैं। देखिए आ का प्रोनाउंसिएशन होता है आ। ठीक है, वही अगर बड़ा आ की बात की जाए तो हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन होता है आ। ठीक है, और उसकी इंग्लिश होती है डबल ए। ठीक है, या फिर सिंगल लाइन जैसे होती है ये आ की मात्रा, इसे हम आ की मात्रा कहते हैं। इसे भी हम इंग्लिश में ए लिखते हैं। अब देखिए छोटी ई को हम प्रोनाउंशिएट करते हैं ई। छोटी ई की इंग्लिश होगी आई, वहीं बड़ी ई की प्रोनाउंसिएशन होती है ई, और उसकी इंग्लिश होती है डबल ई। ठीक है, ऊ की इंग्लिश यू होती है, और बड़ा ऊ का प्रोनाउंसिएशन होता है ऊ, और उसका इंग्लिश होता है डबल ओ। ए की इंग्लिश होती है ई,
आई की इंग्लिश होती है ए आई, ओ की इंग्लिश होती है ओ, आओ की इंग्लिश होती है आओ की ए यू, ए यू। अंग की इंग्लिश होती है ए एन, आह की इंग्लिश होती है ए एच। क की इंग्लिश होती है, मैंने बताया आपको, क की इंग्लिश के होती है, और क में आ की मात्रा की इंग्लिश होगी के और ए। का पे छोटी की मात्रा इंग्लिश होगी के आई, और का पे बड़ी की मात्रा की इंग्लिश होगी के डबल ई, और कू की इंग्लिश होगी के यू, के यू, और बड़ा ऊ, बड़ा का पे बड़ा ऊ की मात्रा की इंग्लिश होगी के डबल ओ, के डबल ओ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखिए आ की मैंने बताई है कि आ की ए मात्रा होती है इंग्लिश में। बड़ा आ का देखिए सीधा खड़ी लाइन मैंने बताया है, तो इसे हम डबल ए लिखते हैं। ई है तो ई देखिए छोटी ई की मात्रा हो गई, देख रहे हैं ना, तो उसके लिए हम इंग्लिश में आई का यूज करते हैं, आई का। अब यहाँ पे दिया हुआ है बड़ी ई, बड़ी ई के लिए देखिए बड़ी की मात्रा दी हुई है तो डबल ई लिखेंगे। ऊ है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की मात्रा आप देख रहे हैं, छोटा ऊ की मात्रा को देख रहे हैं, तो उसे हम यू लिखते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा देखिए ये होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो बड़ा ऊ को हम डबल ओ लिखते हैं। ऋषि को देखिए, ऋषि की मात्रा आप देख रहे हो, तो ऋषि के लिए हम आर आई का यूज करते हैं। ए है तो ए के लिए एकली की मात्रा, तो उसे हम इंग्लिश में ई लिखते हैं। ए है तो ए में डबल एकली देखिए लगा हुआ है, तो उसे हम इंग्लिश में ए आई लिखते हैं। ओ को देखिए ओ की मात्रा तो ओ लिख देंगे। औ की मात्रा देखिए तो ए यू लिख देंगे। अंग है यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ए एन हो जाएगा। आहा है यहाँ पे मात्रा देख रहे हो तो ए एच हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ शब्द लिख के समझाती हूँ। जैसे कि आ की मात्रा वाला शब्द है, क्या लिखा है, राम। तो आर को मैं बताई हूँ आपको, आर है तो आर की हिंदी र होगी। ए है तो रा, ए है तो रा में आ की मात्रा हो गया। यम है तो माँ हो गया, क्या हो गया, राम, ठीक है। मैं इस तरह से इंग्लिश शब्दों को हिंदी लिख के समझाऊंगी, फिर हिंदी शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखना है हर तरह से आपको समझाऊंगी। ओके गाइज, अब देखिए राम। अब हम आ की मात्रा वाला कोई शब्द लिखते हैं। लिखा है रामा, तो रा को हम आर को रा लिख दिए। ए है तो आ की मात्रा, यम है तो माँ, फिर ए है तो माँ में आ की मात्रा, रामा हो गया। अब लिखा है यहाँ पे सपना, तो यस को हम सा लिख दिए, आ की ध्वनि आ रही है तो हो गया, ठीक। फिर पी को प लिखे, यन को ना लिखे, फिर ए है तो ना की आ की मात्रा, हो गया सपना। अब यहाँ लिखा है सबका, तो एस को सा लिख दिए, फिर आ की ध्वनि रहा है तो ए लिखा है, फिर बी को हम बा लिख दिए, और के को क, फिर ए है तो का में आ की मात्रा, सबका हो गया। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर। मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहती हूँ। अब देखिए बाबू का मैंने बताया, अब हम शुरू करते हैं सोना। तो यस है, यस को हम हिंदी में सा लिखते हैं, ठीक है, सा, ठीक है। तो यस को हम जब सा लिखेंगे, और ओ है तो सापे औ की मात्रा, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। यन को हम ना लिखते हैं, ठीक है। ए है तो ना पे आ की मात्रा, हो गया सोना। अब इसी तरह से हमें रोना लिखना है, रोना, ठीक है। तो आर को हम रा लिखते हैं। ओ है तो रा पे ओ की मात्रा, यन है तो ना, फिर ए है तो ना पे आ की मात्रा, रोना हो गया। धोना लिखा है तो डी को हम दा लिखते हैं, ठीक है। और जब यच जुड़ जाता है तो धा हो जाता है, जब यच जुड़ जाता है तो धा हो जाता है, तो धा लिखे, ठीक है, धा। ओ है तो धा पे ओ की मात्रा, यन है तो ना, ए है तो ना पे आ की मात्रा, धोना हो गया। अब इसी तरह से जे है तो जे को हम जा लिखते हैं, ठीक है। ए है तो आ की ध्वनि आ रही थी, फिर ए है तो जा में आ की मात्रा, यन है तो ना हो गया,
तो हो गया जान। ठीक है, जान हो गया। अब इसी तरह से लिखा है जानू, तो जे को हम जा लिखे, ए को हम ए है तो आ की मात्रा हो गया, यन को ना लिख दिए, फिर यू है तो ऊ की मात्रा हो गया जानू। लिखा है बोलो। ठीक है, बोलो, तो बी को हम बा लिखे, सॉरी बी को हम बा लिखे, ओ है तो बापे ओ की मात्रा, यल है तो ला हो गया, ओ है तो लापे ओ की मात्रा बोलो हो गया। अब लिखा है कहो, तो के को हम का लिखे, ए है तो का पे आ की ध्वनि के लिए ए है, यच है तो हा हो गया, ओ है तो हा पे ओ की मात्रा हो गया कहो। सुनो लिखा है, तो यस को हम सा लिखते हैं, यू है तो सा पे छोटा ओ की मात्रा, यन है तो ना हो गया, ओ है तो ना पे ओ की मात्रा सुनो हो गया। अब यहाँ लिखा है खाना, तो देखिए के में जब यच जुट जाता है तो खा हो जाता है, तो हम लिखे खा, ए है तो खा में आ की मात्रा, यन है तो ना हो गया, फिर ए है तो ना में आ की मात्रा हो गया खाना। अब देखिए लिखा है पीना, लिखा है पीना, जाओ आओ भागो रुको। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, देखिए पीना को हम लिखेंगे, पी को हम हिंदी में पा लिखते हैं, आई है तो पा पे बड़े की मात्रा हो गई, यन को ना लिख दिए, फिर ए है तो ना पे आ की मात्रा पीना हो गया। अब इसी तरह से लिखा है जाओ, तो जे को हम जा लिखते हैं, सॉरी जे को हम जा लिखेंगे, ए है तो जा पे आ की मात्रा, ओ है तो ओ लिख दिए, क्या हो गया जाओ, जाओ। अब लिखा है आओ, तो ए को हम आ लिखते हैं, ठीक है, और ए है तो आ में आ की मात्रा हो गई, ओ है तो ओ लिख देंगे, तो हो गया आओ। इसी तरह से लिखा है भागो, तो बी एच को हम भा लिखते हैं, ए है तो भा में आ की मात्रा, जी को गा लिखेंगे, ओ है तो गा पे ओ की मात्रा हो गया भागो, हो गया भागो। रुको लिखा है तो आर को हम रा लिखते हैं, यू है यू तो रा पे छोटा ओ की मात्रा, के को क लिख देंगे, ओ है तो का पे ओ की मात्रा रुको हो गया। तो वीडियो कैसी लग रही है आपको? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो